नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक लियो टॉलस्टॉय की कहानी 3 प्रश्न, जिसका अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। आइए लेखक परिचय जानते हैं। लियो टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध रूसी लेखक है जो कि 1828 से लेकर 1910 तक इनका जीवन काल रहा। उन्हें अब तक के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाता है। लियो टॉलस्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को रूस के एक तुला प्रांत में हुआ था। उनका परिवार बहुत संपन्न था। उनकी माँ एक राजकुमारी थी और उनके पिता एक काउंटर थे। दुख की बात यह है कि टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु के बाद तब हुई जब वह केवल 2 वर्ष के थे और उन्होंने अपने पिता को भी तब खो दिया जब वह केवल 9 वर्ष के थे। वह और उनके 3 भाई एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के पास चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपना बचपन खुशहाल याद है। टॉलस्टॉय की पहली रचना, जिसका शीर्षक चाइल्डहुड एंड बॉयहुड था, आत्मकथनात्मक थी। इस समय तक टॉलस्टॉय रूस में पहले से ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने गर्व था। उन्होंने खुद को अराजकतावादी कहने और फ्रांस जाने का फैसला किया। टॉलस्टॉय किसी एक बौद्धिक समूह या किसी अन्य के साथ एक ही समूह में नहीं रहना चाहते थे। वह एक गैर अनुरूपतावादी थे, अभी भी जंगली जीवन शैली में फंसे हुए। टॉलस्टॉय ने जुए में अपना पैसा खो दिया और उन्हें रूस लौट जाना पड़ा। वहां उन्होंने बचपन से शुरू होने वाली त्रयी में त्रिशदी युद्ध प्रकाशित की। 1862 में टॉलस्टॉय ने सोफिया आद्रेयावाना बर्स से शादी कर ली। सोफिया एक डॉक्टर की बेटी थी और टॉलस्टॉय से 16 साल छोटी थी। पहले तो वो बहुत खुश लग रहे थे। दंपति के 13 बच्चे हुए, लेकिन 3 बच्चे की मृत्यु हो गई और 10 बच्चे रह गए थे। अपनी शादी के पहले 10 सालों में टॉलस्टॉय ने अपनी बेहतरीन रचनाएं लिखी, जिसमें वॉर एंड पीस भी शामिल है, जो कि 1865 में प्रकाशित हुई थी और 1869 में इसे पूरा करने से पहले कुछ और अध्याय जोड़ दिए गए थे। इसका सारांश जानते हैं। प्रस्तुत पाठ 3 प्रश्न लेखक लियो टॉलस्टॉय जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे राजा का उल्लेख किया है जिसे सही समय में करने के लिए सही सुझाव की खोज रहती है। इसके लिए वह पूरे राज्य भर में मुनादी करवा देता है। मुनादी यानी कि घोषणा। उसमें लेखक ने बताया है कि समय का ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, दूसरों की सलाह लेना और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सफल होने का पैमाना नहीं है। जिस समय जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी जरूरत हो, हमें उसके लिए उपस्थित होना ही चाहिए, क्योंकि यह नियति ने हमारे लिए निश्चित किया है। इस कहानी में लेखक द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया है कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा होता है। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसका यह मानना था कि अगर वह 3 सवालों के जवाब जान जाए तो वह कभी असफल नहीं होगा। ये सवाल थे: कुछ शुरू करने का सही समय क्या है? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? तीसरा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जवाब खोजने के लिए उसने सही व्यक्ति को बड़ी राशि देने का वादा किया। पूरे राज्य भर में दूत भेजे गए। कई विद्वान आए, लेकिन असफल रहे, क्योंकि सभी सवालों के अलग अलग जवाब थे और राजा उन सब सवालों से असंतुष्ट थे। कई विद्वान दरबार में आकर अलग अलग राजा को सुझाव देते हैं। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक लगे उसे पहले करना चाहिए। कोई कहता कि राजा को बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य का सुझाव दे सके। कुछ लोग कहने लगे कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ लोग बोलने लगे कि भविष्यवाणी कराने वालों की सहायता ले जाना चाहिए, जिससे राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है, इस प्रश्न पर किसी ने विज्ञान तो किसी ने युद्ध तो अन्य भक्ति की प्राथमिकता दी। लेकिन राजा सबकी बात सुनने के बाद भी किसी के सुझाव से संतुष्ट नहीं हुआ और उसको ख्याल आया कि पास जंगल में एक ऋषि रहते हैं, उनसे जाकर इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। राजा भेष बदलकर ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि ऋषि आंगन में खुदाई कर रहे हैं। राजा उनसे पूछते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते, वो चुप ही रहते हैं। कुछ देर बाद राजा देखते हैं कि ऋषि खुदाई करते करते बहुत थक गए हैं। ये सोचकर कुदाल राजा से ले लेते हैं और खुद खुदाई करने लगते हैं। राजा के 2-3 बार पूछने पर भी ऋषि उनके कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देते।
फिर उन्होंने अपने उत्तर एक साधु से प्राप्त करने का फैसला किया जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। जंगल में रहने वाले साधु ने कभी जंगल नहीं छोड़ा था और साधारण लोगों के अलावा कभी किसी से नहीं मिला था। इतनी सारी जानकारी के साथ उन्होंने उससे मिलने के लिए सामान्य रूप से तैयार होने का फैसला किया। साधु की कुटिया पर पहुंचने से पहले राजा ने अपने अंगरक्षक के साथ अपने घोड़ों को भी बाहर ही छोड़ दिया और अकेला चला गया। जब वो झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि साधु कुटिया के सामने जमीन खोद रहा है। साधु ने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी। वह एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था। राजा ने उससे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे। हालांकि साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह खुदाई करता रहा। तब राजा ने उससे अपनी कुदाल ली और खोदने लगा। साधु ने उसका धन्यवाद किया। 2 पलंग खोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। हालांकि उसने फिर कोई जवाब देने के बजाय कुदाल मांगी ताकि वह खुदाई कर सके, लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और खोदना खुद ही जारी रखा। सूर्यास्त होने पर राजा खड़ा हुआ और साधु से पूछा कि क्या वह उसके प्रश्नों का उत्तर देगा, नहीं तो वो जल्दी समय पर घर जाएगा, वापस लौटना चाहता है। तभी कोई दौड़ता हुआ वहां आया। यह एक दाढ़ी वाला आदमी था जिसने अपने हाथों को अपने पेट पर दबा रखा था जहां से खून बह रहा था। राजा और साधु ने उसका इलाज किया और फिर खून बहना बंद हो गया। होश में आने के बाद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से माफी मांगी और समझाया कि यह कौन है। दरअसल दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था और उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजा ने एक बार उसके भाई की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और उसे मार डाला था। हालांकि राजा ने उसकी जान बचाई थी और इसलिए उस आदमी ने खुद को अपना सबसे वफादार सेवक घोषित किया। दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ बातचीत समाप्त होने के बाद वह साधु के पास गया और अपने प्रश्नों को दोहराया। सन्यासी ने उत्तर दिया। राजा को उसके पहले ही उत्तर मिल गए थे और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने उत्तर दिए। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति जिसके साथ आप किसी विशेष क्षण में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना है। इन 3 प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। 3 प्रश्न रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय द्वारा 1903 में लिखा गई एक छोटी सी लघु कहानी है जो उनके संग्रह व्हाट मैन लिव बॉय एंड अदर टेल्स का हिस्सा है। कहानी एक दृष्टांत का रूप लेती है और ये एक राजा से संबंधित है जो जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को खोजने जाना चाहता है। 1 अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। 3 प्रश्न कहानी के लेखक लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक है। कहानी 3 सवाल का अनुवाद किसने किया? प्रेमचंद। राजा 3 प्रश्न के उत्तर क्यों जानना चाहते थे? बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बनना चाहते थे इसलिए। राजा के मन में पहला सवाल क्या था? किसी भी कार्य को करने का उपयुक्त समय कौन सा है? राजा का दूसरा सवाल कौन सा था? किन व्यक्तियों के साथ करना चाहिए? राजा का तीसरा सवाल क्या था? कौन सा कार्य हर समय करना चाहिए? राजा अपने सवाल के जवाब जानने के लिए किसके पास पहुंचा? साधु के पास। साधु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? अभी। सबसे जरूरी व्यक्ति जिसके साथ आप किसी खास पल में हो। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना। संदर्भ स्पष्टीकरण। प्रश्न: आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। संदर्भ: इसमें पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखा जाता है। तो हमारे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य सुहास के पाठ 3 प्रश्न से लिया गया है और जिसके लेखक लियो टॉलस्टॉय एक प्रसिद्ध रूसी लेखक है। प्रसंग किसने किससे कहा या फिर किस सिलसिले में कहा गया है? राजा ऋषि से कहता है। व्याख्या में पूरा डिटेल लिखेंगे। राजा अपने 3 प्रश्न का जवाब पाने ऋषि के पास जाते हैं। उन्हें खुदाई करते देख जब राजा उनसे कुदाल ले लेते हैं ऋषि की मदद कर सके ताकि और थोड़ा ऋषि आराम करने के बाद उनके प्रश्नों का जवाब दे दे, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते। और फिर ऐसी घटना घटती है कि राजा को अपने तीनों प्रश्न का जवाब स्वतः ही मिल जाता है। विशेषता: लेखक ने प्रश्नों का जवाब राजा की कहानी से बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। टिप्पणी लेखन: 3 प्रश्न। ये एक नैतिक कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये एक राजा के बारे में है जो 3 सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। पहला सवाल यह है कि कोई भी काम करने का सही समय क्या है।
दूसरा है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, और तीसरा है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। वो 3 अलग अलग लोगों से मिलता है। पहला एक अमीर व्यापारी है जो कहता है कि वर्तमान समय ही सबसे पहला जरूरी क्षण है, क्योंकि वो एकमात्र समय है जिस पर आपका नियंत्रण रहता है। फिर वो एक साधु से मिलता है जो कहता है राजा से कि सबसे महत्वपूर्ण वक्त वह व्यक्ति है जिसके साथ आप उस समय हैं, और क्योंकि उसको आपके ध्यान की आवश्यकता है। तीसरे व्यक्ति से मिलता है जो कि एक घायल सैनिक है। सैनिक राजा से कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों को अच्छा करना या फिर ये दुनिया में बदलाव लाने का एकमात्र तरीका है। राजा इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है और अपना यात्रा जारी रखता है। बाद में वह खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है जहां उसे दूसरों की मदद करने की जरूरत पड़ती है। फिर वो 3 लोगों से फिर से मिलता है। वे सभी अपने अपने तरीके से उसकी मदद करते हैं। राजा को एहसास होता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान क्षण है, जो एकमात्र समय है जिस पर उसका नियंत्रण है। सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति जिसके साथ आप उस समय के लिए हैं जिसका ध्यान की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दूसरों के लिए अच्छा करना है, क्योंकि यह दुनिया में बदलाव लाने का ही एकमात्र तरीका है। और कहानी का नैतिक हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सभी के साथ सम्मान दयालुता से पेश आना चाहिए, और जब भी संभव हो दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भी सभी के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आना चाहिए, और जब भी संभव हो दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से ये 3 प्रश्न कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। और इसी तरह के और वीडियो के लिए अगर आप तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।